चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। अब आपको बताना है किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना से कम नहीं हो सकती है। तो बच्चों, आपको पता होगा सबसे छोटा जो आवेशित कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों, सारे प्रश्नों को जरूर याद करते चलना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाना। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो बच्चा पार्टी ये किसी भी कोण पर नहीं काटती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? बच्चों जल्दी से बता दो। किसी भी वस्तु पर आवेश का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? इतना आसान सा सवाल है बच्चों, जल्दी से बता दो। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लगाओगे सर कूलम्ब होता है। ये सब आसान आसान सवाल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो लगाओगे ना, क्योंकि आप लोग पढ़े हो धारा के लिए आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। यहां से हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए क्या होगा? क्यू बाई कौन सा होगा? आई टी बचेगा ना। क्यू बराबर क्या होगा? आई टी बचेगा। यहां से देखो, धारा का एम्पियर हुआ, टाइम का टाइम, यानी कि बच्चों ये ए टी जो हुआ ये क्या हुआ? ये वीमा हुआ। किसका? आवेश का वीमा हुआ बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है सर क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। यहां से हमें क्या निकालना है? देखो, एन क्या होता है? एक नंबर होता है और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्यू क्या है? आवेश है। तो अब बताओ बच्चों, हमें एन निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन होती है। एन बराबर क्या होगा? क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू कितना होता है बच्चों? क्यू देखो ना कितना दिया गया, 8 दिया गया, सिर्फ 8 लिख दो। अब बाई कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इतना तो समझ गए सर। अब देखो, बराबर में लिखोगे 8 बटा में, यहाँ पे 1.6 है तो लिख दो। अगर ये 10 पर पावर -19 ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? 10 पर पावर 19 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से पॉइंट उड़ाओ, यहाँ पे 0 लगा दो। अब देखो 16 पंचे का कितना हुआ बच्चों? 80 हो जाएगा। अब देखो कितना बचा? 5 गुणा 10 पर पावर 19 बचा, और यही वाला आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ समझ के क्लास करना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 6 नंबर सवाल है, आकाश तरंग का संचार आधारित है। आकाश तरंग का संचार आधारित किस पर आधारित होता है बच्चों? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। किस पर बच्चा पार्टी? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में पूछा गया बच्चा पार्टी, जल्दी से लगा दो। वो होता सूक्ष्म तरंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, एक एक प्रश्नों को याद करते चलो, लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाते हो। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना। जितने बच्चे अभी क्लास को देख रहे हो ना, सभी बच्चे क्लास को लाइक करना बच्चा पार्टी। ओके जी, चलो
आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल देखो, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप कौन सा होता है? रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होता है वो होता है एनालॉग सिग्नल। क्या होता है बच्चों? एनालॉग सिग्नल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? 18 का निकाल लेंगे ना बच्चा पार्टी, कितना बार बता चुके हैं। 18 का निकालने के लिए, 25 का निकालने के लिए, 15 का, ये सब बता चुके। देखो 2 से लगाओगे, 9 दूना कितना होता? 18 होता। शेष कितना बचा सर? 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 से लगाओ, 4 दूना 8 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ बच्चों, 2 एकम 2, और शेष कितना बचा सर? 0 बचा। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलना है तो 10010 10010। किस ऑप्शन में ये दिया गया बच्चों? 10010। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे इतना बार बता चुके हैं कि आप लोग निकालना भी सीख गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है बच्चों, अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होता है? अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होगा बच्चों? उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चा पार्टी? उनकी चालकता बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? लेकिन बच्चों अगर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सेंटीमीटर लगाते, लेकिन फोकस दूरी पूछ दिया ना, 2 सेंटीमीटर लगा के निकल लो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका आंसर तो आप लोग देखते ही लगा दोगे सर, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है बच्चों? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। ये तो प्रकाश का चाल हो गया सर, लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता तो क्या लगाएंगे? वो होता है 9.46 गुना 10⁻15 होता है बच्चा पार्टी, और मीटर में होता है, ये भी याद रख लो। देखो बच्चों, आपसे 2 नंबर में भी पूछेगा कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो, या फिर प्रकाश वर्ष क्या होता है। बस इतना लिख देना कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देख रहे हो ना कितना आसान भाषा में है, बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? देखो बच्चों, अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो सिंपल सा बात है कि उसमें अवतल लेंस का यूज होगा। कौन सा लेंस होगा बच्चों? अवतल लेंस का। उसके बाद दूर दृष्टि दोष कौन सा? उत्तल लेंस दूर करता है इसको। कौन सा लेंस इसमें प्रयुक्त होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस यूज होता है बच्चों। उसके बाद अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस होता है। बेलनाकार लेंस। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखो कौन सा करेक्ट होगा उत्तल लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस यहाँ पे मिला, दूर दृष्टि दोष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और बच्चों ये जो 4 लिखे हैं इसको याद रख लो, कोई भी एक तो जरूर आएगा एग्जाम में, एकदम 100% लिख के ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है? लंबाई पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, FO प्लस FE होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल आपके सामने है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? कौन सा है जो भाई परिवर्तित नहीं होता है? जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? तो उसका नाम होता है घनत्व। कौन सा होता है बच्चों? डेंसिटी नहीं बदलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये द्रव्यमान और आयतन इसके सीधे समानुपाती हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है? आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है और यह संबंध है E बराबर mc²। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 17 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चों, चलो 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो क्या होगा? परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म
भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को नाभिक कहते हैं। लेकिन बच्चों आपसे पूछेगा एग्जाम में कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? तो याद रखना है 10 पर पावर -15, और वो भी मीटर में। याद रखना, ये नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये परमाणु सिद्धांत बच्चों किसके द्वारा दिया गया, जल्दी से बता दो। तो यह दिया गया हमारे डाल्टन साहब के द्वारा। कब दिया गया था? 1803 ईस्वी में। पदार्थों की संरचना से संबंधित नियम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। आवेश कितना होता है बच्चों, जल्दी से बता दो। आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ये द्रव्यमान क्या होता है? वो होता है 9.1, यहाँ पे लिख लो 9.1 इंटू में क्या होगा 10⁻31 kg होता है बच्चों। यानी कि ये दोनों का अनुपात जो होता है बच्चों, वही क्या होता है? थॉमसन विधि इलेक्ट्रॉन का ये आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखो, प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्णी प्रकाश का स्रोत होता है? लेजर होता है, जिसका कि आविष्कार 1960 में हुआ था। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बच्चों अभी हमने जस्ट ऊपर में बताया था कि अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तब आप लोग लगाओगे 25 सेंटीमीटर। अगर दूर बिंदु पूछता तो अनंत लगाते, और फोकस दूरी पूछता तो ये 2 सेंटीमीटर लगाते। अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल देखो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप से प्रतिबिंब बन रहा है, और वो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। कैसा होता है बच्चों? काल्पनिक और सीधा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखो, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो सही कर रहे हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा इस क्लास में। देखो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल है आपके सामने, और बता दो, पूछा जा रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता माइनस का 15 डायोप्टर तथा प्लस में 5 डायोप्टर है, को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? देखो एक को मान लो P1 बराबर दिया गया है, P1 बराबर माइनस का 15 डायोप्टर दिया गया है, P2 बराबर कितना दिया गया बच्चों? प्लस का 5 दिया गया। यहां से कर लो, एक फॉर्मूला जानते हो ना, P बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, P1 कितना माइनस का 15 है और प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा माइनस का 10 डायोप्टर बचा। ये तो भाई पावर निकला, और हमसे फोकस दूरी पूछा गया, तो बच्चों घबराओ नहीं, इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम होता है P बराबर 100 बाई फोकस दूरी। यहां से फोकस दूरी हमें निकालना है ना, तो F बराबर क्या होगा? F बराबर 100 बाई P, लेकिन P तो हमारा माइनस का 10 दिया गया, तो माइनस वाले भैया को ऊपर भेज दो, 10 लिख दो। 10 दहन के कितना हुआ? 100, यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर किस में दिया गया बच्चों? माइनस का 10 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा एकदम आसान सा सवाल है, और आप लगाओगे सर कोई भी धारा हो, विद्युत धारा हो, विस्थापन धारा हो, दोनों का मात्रक एम्पियर ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित होता है उसका नाम कैथोड किरण होता है। क्या नाम है बच्चों? कैथोड किरण। और जो नहीं होता उसका नाम गामा किरण है बच्चों, याद रखोगे, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, बच्चा पार्टी क्लास को जरूर लाइक करते चलना। देखते हैं आज कितने बच्चे जो लाइक नहीं करेंगे। देखो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है? एक्स किरणों का पूछा गया तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों? वेवलेंथ पूछा गया है, एक्स रेज का 1 एंगस्ट्रॉम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो
आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल है, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताओ आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? ये तो हमने कई बार बता चुका है। V बटा में I होता है आर के लिए, गुना में धारिता के लिए Q बटा में V होता है। यहाँ से करते हैं बच्चा पार्टी, V बाई I हुआ, गुना में Q बराबर IT पर है तो I इंटू टी, बटा में कौन सा होगा? V हो जाएगा। V से V गया, I से I गया, बच्चा कौन सा? T बचा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें कि लास्ट में T लगा हुआ हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज वाले भैया घटती है। करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अगर बच्चों विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता, विद्युत से यांत्रिक बनता बच्चों, तो वो हमारा मोटर हो जाता है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है बच्चों, इसका मतलब वो डायनेमो होगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और अगर पूछे डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये आप लोग चैट सेक्शन में लगा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? धारितीय प्रतिघात आए, प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, प्रतिरोध आए, सबका आप ओम लगा के आओ ना बच्चों, करेक्ट हो जाएगा ना 34 का। ऑप्शन ए लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल आपके सामने है और बता दो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है बच्चों? आपको बताना है उष्मीय प्रभाव ये प्रदर्शित करती है। कौन सा बच्चों? उष्मीय प्रभाव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो, हेनरी किसका मात्रक होता है? हेनरी देखो बच्चा पाठी, प्रतिघात का क्या हुआ? प्रतिघात का ओम हुआ, प्रतिरोध का भी ओम हुआ। अब धारिता का क्या होगा बच्चों? फैराड हुआ। उसके बाद हमारा बचा कौन सा? प्रेरकत्व, जो कि हेनरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 हेनरी बराबर 10 पर पावर -3 मिली, यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 मिली हेनरी होता है बच्चों, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग ताम्र क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ताम्र क्षय कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होगा बच्चों? अनुचुंबकीय में बदल जाता है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बच्चों बहुत कम होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है। अगर बच्चों पूछे सबसे अधिक किसकी होती है, तो सबसे अधिक होती है लौह चुंबकीय पदार्थों की, ये भी याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को फाई के द्वारा सूचित करते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आप लगाओगे फाई के द्वारा। फाई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बी इंटू में कौन सा? ए होता है। यहां से निकालो, बी का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हुआ, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, बचा कौन सा? वेबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल, डेली क्लास का टाइम बच्चा पार्टी शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है। चलो ये रहा, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? बताओ बच्चों, वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? ई बराबर क्या पढ़े हो? ई बराबर एच न्यू, यहाँ से एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी हो जाएगा, यहाँ से मात्रक निकाले तो जूल प्रति सेकंड बराबर में जूल सेकंड हो जाएगा बच्चों, ये मात्रक होता है। और इसका वीमा क्या होता है बच्चों? ml2 हुआ, टी इनवर्स 2 हुआ, अब बटा में ये सेकंड इनवर्स और टाइम इनवर्स लिख दो, बटा में कौन सा हुआ? ml2 और टी इनवर्स हो गया, ये इसका वीमा हो गया बच्चों। इसका मान होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, इसीलिए है क्योंकि ये इसका मात्रक होता है। करेक्ट आंसर तो ए हो जाएगा। ऐसे जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड, यानी कि ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हो अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो
निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह सर्वप्रथम पता लगाया है कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? ये कौन से ऐसे वैज्ञानिक है भाई? वे हैं मैक्सवेल साहब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है आपके सामने की धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन बच्चों आपसे पूछेगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय नमन का मान शून्य कब होता है? चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। किस पर बच्चों? चुंबकीय निरक्ष पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 46 नंबर सवाल है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसमें होता है? किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है बच्चों वो प्रतिरोधक में होता है। किसमें होता है बच्चों? प्रतिरोधक में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? पूरा चक्र में शून्य होता है। अर्ध चक्र के लिए 2I0/π होता है। ये होता है अर्ध चक्र के लिए और ये होता है पूर्ण चक्र के लिए, तो दोनों को तो याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है आपके सामने केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है? केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होगा बच्चों? वो होता है 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कालांतर क्या होगा बच्चों? कालांतर 0 होता है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल 49 नंबर सवाल है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है बच्चा पाठी वे एक प्रकार का अदिश राशि होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। करेक्ट आंसर बी होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइ बराबर जो होता है बी इंटू ए, इसका मात्रक जो वेबर होता है। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। 50 नंबर सवाल है यंग का डबल स्लिट प्रयोग किस घटना पर आधारित है? जल्दी से बताओ यंग का डबल स्लिट प्रयोग किस घटना पर आधारित होता है? जल्दी से बताओ बच्चों। 50 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। ओके ओके चलो वो होता है कौन सा? यंग का डबल स्लिट प्रयोग ये विवर्तन और व्यतिकरण दोनों पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो आधारित होता है बच्चों वो होता है आवेश संरक्षण। देखो पहला नियम आवेश संरक्षण, ये आवेश भाई दूसरा नियम पे लग गया, ये दूसरा नियम पूछा गया है, ये ऊर्जा संरक्षण और पहला नियम आवेश संरक्षण, यानी कि पहला आवेश दूसरा ऊर्जा, दोनों को याद रखना बच्चों। 51 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर V² बटा में R। कौन सा होगा? V²/R। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो। 53 नंबर सवाल है विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? विमीय सूत्र पूछा गया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन पूछा गया आपसे, और बच्चा पार्टी आप लोग आंसर को नहीं लगा रहे हो। E बराबर क्या होगा? W/Q, यानी कि जो विद्युत विभव का होगा वो इसका भी होगा। अब क्या होगा? वो हो जाएगा ml2 और T इनवर्स 2 होगा और बटा में AT हो जाएगा। अब यहां से निकाल लो बच्चों। ml2 हुआ, उसके बाद देख लो T इनवर्स 3 हुआ, T इनवर्स 3 दे दो, उसके बाद हमारा I इनवर्स बचेगा या फिर A इनवर्स लिख सकते हो। अब देख लो किस ऑप्शन में ये दिया गया बच्चों, जल्दी जल्दी से लगा दो कौन सा ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। धारा एम्पियर हो या फिर I हो, बात बराबर है बच्चा पार्टी। चलो 54 नंबर सवाल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा मापते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। जरूर याद रखना बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो एक अर्धचालक को T1 केल्विन से लेके T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? अब बताओ इसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों? प्रतिरोध बढ़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है एक स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का 10,000 होता है। याद रखोगे, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीले रंग का मान कितना होता है? नीला रंग वाला निकाल लो बच्चों, क्योंकि ट्रिक कौन सा बताए थे? बीबी रोए जीबी। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ। किसके लिए पूछा गया? ब्लू मतलब नीला होता है, 6 हुआ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू होता है। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल 58 नंबर सवाल है कि 1 वाट बराबर क्या
होता है? वाट बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। V बराबर W/Q पढ़े हो तो आप लोग जल्दी से बता दो क्या होगा 58 नंबर सवाल का जवाब। फटाफट से कौन सा जूल पर सेकंड हो जाएगा बच्चों, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? एक बार 58 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्या लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड होता है। क्या यहाँ पे प्रति लग जाएगा बच्चा पार्टी? जूल प्रति सेकंड। ऐसे ये धारा के लिए होता है, ये हमारा विद्युत विभव के लिए, ये विद्युत धारिता के लिए होता है, और ये हमारा किसके लिए? जूल प्रति कूलम बराबर किसके लिए? विद्युत विभव के लिए होता है। और ये हमारा वाट के लिए पूछा गया बच्चों, शक्ति वाला है तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, याद रखना आप सब। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है बच्चा पार्टी 1 होता है। लेकिन अगर पूछे निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, याद रखना बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य पूछे, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य बच्चा पार्टी पूछेगा, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? आपको लगाना है सर वो अनंत होता है। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य अनंत, और ये परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 1 होता है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 60 नंबर सवाल है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप हो जाएगा। कौन सा होगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? हमने क्या बताया था? वोल्ट प्रति मीटर आए, या फिर आए न्यूटन प्रति कूलम, या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी के बीच संबंध क्या होता है? विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या होता है? ई बराबर माइनस का dV/dx होता है। क्या होता है बच्चों? ई बराबर वो विभव के बीच संबंध ई बराबर माइनस dV/dx। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होता है? आवेशित खोखले गोले के अंदर शून्य होता है। क्या होगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवीय तल क्या होगा? ऐसे बच्चों 2 नंबर में पूछेगा कि समविभवीय पृष्ठ से आप क्या समझते हो? पृष्ठ हो या फिर तल हो। अगर x अक्ष की दिशा में है तो जिसमें x नहीं है वो लगा दो, y z तल की दिशा में ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक अस्थिर विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है बच्चों, वो क्या उत्पन्न करता है? वो जल्दी से बताओ। 65 का करेक्ट आंसर वो होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है? जल्दी से बताओ बच्चों 66 नंबर सवाल का जवाब, और आपका आएगा 1/ε0 गुना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 66 का। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि गॉस का प्रमेय भी होता है, आपको ध्यान में होगा बच्चों। 67 नंबर सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है बच्चों? चांदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² हुआ। ये आपको लगाना है, हाफ CV²। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए तो ये पूछ दिया, कभी कभी धारिता के लिए व्यंजक भी पूछता है, ये भी याद रखोगे। चलो 69 नंबर सवाल है, किसी अर्धचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित कहां पर होता है? ये कहां वितरित होगा बच्चों? ये कहीं पर भी वितरित नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? बच्चों यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहले आपसे पूछेगा आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। प्रति एक अंक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। आवेश के रैखिक घनत्व को लैम्डा के द्वारा दर्शाते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L होता है। यहां से करते हो चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर। ये होता है आवेश का रैखिक घनत्व, कूलम बटा में मीटर। करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन बच्चों एग्जाम में आता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा के द्वारा दर्शाते हो। सिग्मा बराबर क्या होगा? Q/A होगा, क्योंकि प्रति एकक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, बट्टा में कूलम
कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारा आवेश का कौन सा हो बच्चों, पृष्ठ घनत्व हो गया। कौन सा घनत्व है ये पृष्ठ घनत्व हो गया। अब आएगा आवेश का आयतन घनत्व, जिसे रो के द्वारा दर्शाते हैं। रो बराबर क्या होगा, क्यू बाय बी हो जाएगा। प्रति एकांक आयतन वाला बात हो गया। चार्ज का कूलम, वोल्ट का ये आयतन के लिए मीटर क्यूब होता है, बराबर में कौन सा होगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हुआ आयतन घनत्व। बच्चों ये भी याद रख लो, और अभी तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो ही जाएगा। तो बच्चों आप बता दो कमेंट करके कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। सारे बच्चे कमेंट करिएगा, और जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे बच्चा पार्टी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा आप लोग। और बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने बच्चे अभी तक हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, तो बच्चा पार्टी अभी भी देरी नहीं हुआ है। अगर आप उस पीडीएफ को मात्र 20 दिन पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट में हम आपको देंगे 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी में आप एग्जाम में हम 80% का गारंटी ले लेते हैं। 80+ नंबर लेके आओगे एक सब्जेक्ट में बच्चा पार्टी। इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में कर सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। दोनों मीडियम वालों के लिए बनाया गया है, लेकिन फर्क इतना है कि हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का नोट्स मिलता है, और इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलता है, और वो भी मात्र 199 में बच्चा पार्टी। कितना में, मात्र 199 में। कॉल जरूर करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे, और जल्दी जल्दी से ले लेना बच्चा पार्टी। बहुत कम समय बचा है, अभी से पढ़ के अभी भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल जरूर करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा।